अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके। राजा या रंग हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नियम जितने मतभेद हैं उनको जड़ से मिटा सके। राजा या रंग हो, जग इसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बरेली मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मैं तेजस कुशेष यहाँ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो पाठ्यक्रम है और उसके संबंधित समझ जानकारी, और कौन कौन से हम क्लासेस चला रहे हैं वर्तमान में और कौन कौन से नए बैच हम लाने जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उनका प्रारूप है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए आपको किन किन चीज़ों का लाभांश मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इस अभ्युदय योजना के अंतर्गत, तो अभ्युदय योजना के जरिए यहाँ पर आपको, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे वो आपका नीट हो या आईआईटी हो, उन सभी के लिए आपको एक तैयारी करने का माहौल यहाँ पर दिया जाता है। वर्तमान में अभी जो वीडियो आपके सामने आ रही है वो यूपीएससी और यूपीएससी से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं अपने इसके लिए। तो शुरुआत करते हैं एक शायरी से कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। जी हाँ, सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को तन मन से लगना पड़ता है। और इसी तन मन के साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ है, जहाँ पर हम विशेष खासकर से जो भी हमारे विषय हैं, खास जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से संबंधित जो भी जानकारी हो सकती है उस साझा करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो हम छात्रों की बात करें, छात्राओं की बात करें, जो किसी कारणवश यहाँ पर पैसों की कमी से वो तैयारी नहीं कर पाते या जो अभाव के कारण तैयारी नहीं कर पाते। तो उन सब के लिए हमने यहाँ पर यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए खासकर से सिलेबस को डिज़ाइन किया है। किस तरीके से वहाँ पर पाठ्यक्रम चल रहा है, कैसे पढ़ाई की जाती है, क्या क्या चीज़ों को अनुभव साझा किया जाता है, वो हम साझा चीज़ें आपके सामने यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो तैयारी की जाती है उनका मार्गदर्शन, उनका जो भी सिलेबस होता है, जो भी यहाँ पर नोट्स कंटेंट दिया था, वो किस तरीके से आपको दिया जाएगा। उसके अलावा तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हम सबका सपना होता है कि अगर हम बात करते हैं कि एक यूपीएससी और एक होता है यूपीपीएससी। यूपीएससी अब जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग, और यूपीपीएससी अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इनके द्वारा हर साल एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं सिविल सेवा परीक्षा के नाम से कहा जाता है, या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। हर साल ये वैकेंसी आती है और अधिकांश लाखों की संख्या में ये फॉर्म डाले जाते हैं, जिसमें मात्र 1000 या 1000 से कम ही लोगों को चुना जाता है। ये हर साल होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। ऐसे छात्र जो वंचित हैं, जो अभाव है, पैसों की कमी है, चाहे वो किसी भी जाति के हो या किसी भी धर्म के हो, उन सब के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी व्यवस्था के साथ उन सबको तैयारी यहाँ पर कराई जाए। तो अगर हम आयोग की बात करते हैं, आयोग का पाठ्यक्रम
अलग, जैसे आप तैयारी करते हैं, अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, सेना की तैयारी करते हैं, ऐसे तमाम पोस्ट हैं, वैसी ही एक ड्रीम जॉब होती है जिसको हम बोलते हैं सिविल सेवा परीक्षा। और सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ परीक्षा ही नहीं होती, ये आपका एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, आपका बोलने चालने का तरीका जो होता है, इससे भी आपका बदलाव आता है। एक ऐसी परीक्षा जिसके माध्यम से आप अपने उन तमाम सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिसको हम ड्रीम जॉब बोलते हैं। जी हाँ, एक ऐसी नौकरी जिसके जरिए आप उन तमाम चीज़ों को अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर तरीके से आपको चीज़ मिल सकती है। क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा जो होती है, ये सेवा ही नहीं होती, बल्कि देश सेवा का सबसे बड़ा काम, जिसमें आपका कहा हुआ, आपका लिखा हुआ, आपका द्वारा बोला के कोई भी शब्द होता है, वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आपके द्वारा दिए गए तमाम, तो उन सभी के लिए हम यहाँ पर आपको तैयारी करवाते हैं। अगर हम बात करते हैं जिला बरेली की बात करते हैं, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व करें, कैसे उन लोगों के जरिए हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से उनके सपनों को साकार करें। तो 2 आयोग हमारे सामने हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर राज्य का अपना आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी का होगा, उत्तराखंड की बात करें उत्तराखंड का होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, छत्तीसगढ़ का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। तो ऐसे हर आयोग के अपने अपने एक आयोग होते हैं, जिसके जरिए वो परीक्षा को आयोजन कराता है, और ये हर साल परीक्षा होती है। कुछ राज्यों में जहाँ पर 2-2 साल 3-3 साल होता है, वो वहाँ की जो भी प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं उस आधार पर रखा जाता है। लेकिन सबसे बात यह है कि अपने सपने को साकार करने के लिए आपको सही पथ, सही मार्ग और सही लोगों के मार्गदर्शन को होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, उसके लिए समय लगता है, लेकिन हाँ, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। और आज शायद आप सबका होगा लवासना। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, इसके बारे में हम बात करते हैं। हर एक सिविल सर्वेंट का सपना होता है कि वो लवासना, जो देहरादून में स्थित है, जहाँ पर दुनिया भर के सिविल सेवकों या भारत के सिविल सेवकों के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। एक ऐसा संस्था, एक ऐसा अध्ययन जिसके जरिए हम तमाम उन चीज़ों को अध्ययन के माध्यम से यहाँ पर कराते हैं। तो हमें समझना है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम पहुँचेंगे इस जर्नी तक। मतलब शून्य से, मतलब एक तरीके से बात करें, जो जर्नी शून्य शुरू होती है और जो आपके लवासना पे यहाँ पे आके ख़त्म होती है, उस जर्नी के बारे में हम समझेंगे। क्या देता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, क्या आपको यहाँ पर दी जाती है तमाम सुविधाएं, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बरेली जनपद में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो औरों से अलग है, ऐसा क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले हम देते हैं आपको हाई कंटेंट। जी हाँ, जब आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपके पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। किताब तो बहुत है बाजार में, लेकिन उसके बारे में सही दिशा, सही चीज़ तो लोगों तक पहुँचाना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके माध्यम से आपको यहाँ पर दी जाएगी। आइए चर्चा करते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न जो है, जो आपका 2 तरीके से पेपर होता है, जिसमें सबसे पहला पेपर आपका होता है प्रीलिम्स का होता है, जिसमें जीएस और सीसेट, इन दोनों का आपको पेपर कराया जाता है, जिसमें जीएस का पेपर आपका होगा। अभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे पेपर होता है, कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपका आता है मेंस का स्टेज आता है। उस मेन के स्टेज में आपके 8 थ्योरी पेपर होते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है, राइटिंग लिखना होता है। इसमें आपका जीएस के 4 पेपर होते हैं, लैंग्वेज का पेपर होता है, ऐसे होता है, और आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके चुने जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका फुल एंड फाइनल सिलेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम यूपीएससी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की बात करते हैं, देखिए प्रीलिम्स में पहला जो पेपर होता है यूपीएससी का, जिसमें सबसे पहले आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 100 क्वेश्चन के साथ साथ सीसेट में आपको 80 क्वेश्चन होते हैं। सीसेट जो होता है वो क्वालिफाई होता है, इसके नंबर से क्वालिफाई के लिए होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। अगर आपके भले ही आपके जीएस पेपर 1 में अच्छे नंबर आए, लेकिन अगर सीसेट में आपके नंबर कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते प्रीलिम्स के लिए। 1/3 होता है टोटल मार्क्स का, जो भी रिडक्शन होता है 1/3 होता है। ये
आप जानते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग आपका होता है 2-2 घंटे का पेपर होता है। तो ये जीएस का यूपीएससी का सिलेबस जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा, ये सिलेबस है आपका यूपीएससी का। यूपीएससी का जो पेपर होता है प्रीलिम्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में या उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, अगर उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं तो उसका भी यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसमें सीसेट इंक्लूड होता है। पिछले मतलब अगर हम वर्तमान बात करें तो ये 14 मई को हुआ था। इसका अभी मेंस खत्म हुआ है, 26 सितंबर को हुआ था, जो 29 सितंबर तक आपका मेंस चला था, जिसमें 9:30 से 11:30 और ये समय होता है। ये जो पेपर होता है यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में आपके 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सीसेट की बात करें 100 क्वेश्चन होते हैं, ओमार पे होता है, एमसीक्यू बेस पर सेट होता है। तो ये सारा चीज़ें जो आपको यहाँ पर करा जाता है। जीएस के पेपर सिलेबस के बारे में बात करें तो उसमें कुछ मुख्य टॉपिक हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिवर्स, सारा चीज़ें। हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और यूपीएससी संबंधित समस्त करंट अफेयर्स को आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। देखिए इस पाठ्यक्रम के सामने कहा जाए तो यहाँ पर आपका क्लासेस होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका रेगुलर क्लासेस यहाँ पे होती हैं, जिसमें सैटरडे को आपका टेस्ट एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो टेस्ट जो आपके टीचर्स होते हैं सब्जेक्ट बेसिस पर आपका टेस्ट होता है और उस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा मेंस हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ये इन सभी के लिए आपको तैयार कराया जाएगा। तो ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जीएस का पेपर आपका होता है जहाँ पर हम पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारा चीज़ें आपको कराया जाएगा। अब कैसे पढ़ाते हैं ये भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के बारे में हमने आपसे कहा। इसके अलावा सीसेट आपका होता है, सीसेट को भी पढ़ाया जाता है, जिसमें रीजनिंग, एनालिटिक्स रीजनिंग हो, आरसी, रीडिंग ऑपरेशन, इंग्लिश की बात करें, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले से आपको बेसिक से, मतलब ध्यान रखिएगा, 0 से शुरू करते हैं हम लोग, 0 शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर लेके अपग्रेड करते हैं। क्लियर है? तो जैसे आपसे कहा कि ये सिलेबस होता है, ये क्वेश्चंस, ये आपका जो भी पेपर डिज़ाइन होता है वो इसी सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स का पेपर आपका डिज़ाइन होता है, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। आई थिंक मेरी बात इतनी आप सबको क्लियर हो रहा होगा। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी, जिसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं खासकर से हमारा इस सिलेबस के बारे में। इस तरीके से हमारी क्लासेस होती है। आप देख सकते हैं कि पीछे इंटरेक्टिव पैनल होता है, रिकॉर्डिंग होती है, उसको साथ साथ यहाँ पर चर्चा किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। टीचर्स खुद यहाँ पर जाते हैं, बच्चों से डिस्कशन करते हैं उनकी प्रॉब्लम को। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए फीमेल्स के लिए लगे, मतलब गर्ल्स के लिए लगे, बॉयज़ के लिए अलग बैच चलते हैं। गर्ल्स का बैच अलग चलता है, बॉयज़ का बैच हमारा अलग चलता है। इसके अलावा बात करते हैं, ये हमारा टेस्ट होता है। इस तरीके से टेस्ट हम कराते हैं जो आपको एक तरीके से यूपीएससी का जो पेपर होता है, जैसे यूपीएससी का पेपर कराया जाता है उसी बेसिस पर हम आपको पेपर डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चंस किस लेवल के पेपर पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको एक उसका फीलिंग हो कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। चाहे वो स्टेटमेंट बेसिस पर क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑप्शनल पर हो, चाहे वो अलग तथ्यों पे क्वेश्चंस हो। प्लस इसके साथ साथ जो हमारा दैनिक होता है कि जिसमें आपको प्रैक्टिस भी कराया जाए। देखिए पेपर भी होता है, आपको सारा चीज़ होती है पूरी तरीके से, जैसे एक तरीके से बेहतर तरीके से जो भी डिज़ाइन होता है, जो भी कोर्सेज होता है, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर अनुभव कराया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, इस तरीके से हम क्वेश्चंस कराते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो करंट से संबंधी क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आपका हो, चाहे वो द हिंदू का एडिटोरियल क्यों ना हो, इन सभी पर हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इन पे हम डिस्कशन करते हैं और बल्कि नोट्स के माध्यम से उनको हम अलग अलग चैनल के माध्यम, पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हम उन सभी जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनको हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं।
तो तैयारी देखिए, तैयारी करने का ये नहीं कि सिर्फ आपने फॉर्म भरा, ऐसा नहीं। हमारा हमारा जो खासकर से ध्यान रहता है वो उन सभी छात्र छात्राओं पे होता है कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को कैसे करेंगे, उसकी तैयारी के लिए क्या क्या आपको करना है। अब जैसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा का शामिल है। अब देखिए स्टेटमेंट है, पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोने का भंडार, विशेष आरण अधिकार। अब क्योंकि अब ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ हिंदी में होती है, ऐसा नहीं है। ये क्लास होती है बायलैंग्वेज होती है, मतलब दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं कि कौन कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021, 2020, 2019, 2018, 17, इसके अलावा अभी हम 22-23 पे बात करेंगे। तो यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन आप देखेंगे करंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 18, 22, 14। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। ये 2022 का पेपर है। 2022 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो 32 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से, 14 क्वेश्चन आपके इतिहास से, 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, पॉलिटी से 12, इंडियन इकोनॉमी से 14, साइंस से 4, इन्वायरमेंट से 8 और से 4। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 का। 2022 से 2023 को कंपेयर करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 24 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे गए हैं, 21 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी का 9 क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस एंड टेक से 5 है, आर्ट एंड कल्चर इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन, पॉलिटी से 14 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये प्रीलिम्स के बारे में बात करें, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस, हम यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करें। तो यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को अध्ययन करते हैं ताकि चीज़ें आपको आसान लगे। जैसे आपके सामने ज्योग्राफी के सामने आपको एक इमेज दिखाना चाह रहा हूँ जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, और जिसमें अलग अलग हमारे जो सीजन होते हैं, मॉनसून, समर, या हमारा चाहे वो समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो या ऑटम हो। जैसे इस समय वर्तमान में हमारा ऑटम सीजन चल रहा है, विंटर सीजन होगा तो उसमें क्या होगा। तो इस तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर सभी छात्रों को, छात्राओं को यहाँ पर इसके माध्यम से यहाँ पर सिखाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे उनके जो डाउट्स होते हैं जब वो किसी पिक्चर्स को देखते हैं तो उनके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। ये तो रहा ज्योग्राफी के बारे में। इसके अलावा ज्योग्राफी का इस तरीके से हम समझाते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सूर्य से दूर होती है, उसको क्या बोलते हैं, कितनी दूरी होती है। ये सारी चीज़ें मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को अध्ययन करके हम यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा ये भी ज्योग्राफी का है, जिस तरीके से हमारा अगर हम बात करते हैं जिसको हम यूरेशियन प्लेट या इंडियन प्लेट के बारे में कहते हैं, किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से भारत इंडियन प्लेट पहले सालों वाले कहाँ थी। इस तरीके से उन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके हम यहाँ पर आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो। तो ये एक माध्यम है, आपको समझाया जाता है कि यहाँ पे पहले वॉल्केनो होता था, यहाँ पे पहले ज्वालामुखी होती थी, और फिर ये एक तरीके से जब जुड़ा तो हिमालय की उत्पत्ति हुई लद्दाख के क्षेत्र में। तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करें, चाहे वो भारत के जीडीपी के आंकड़े हों, चाहे वो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो, उन सभी रिपोर्ट में हम साझा करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी है, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था कितनी है, इस सब पे चर्चा करते हैं। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत शामिल है, उस कैसे शामिल है, कितनी यहाँ पे ग्रोथ रेट है, वो भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्या भारत हो, चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो या भारत हो। इसके अलावा G20 में जो भी कॉरिडोर के बारे में हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, इस तरीके से हम चर्चा करते हैं पूरा मैप के माध्यम से, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम आपको क्लास में समझाते हैं। क्यों हमने हाल में G20 में ये जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया गया, वो कॉरिडोर का माध्यम क्या है, कैनाल BRI के अगेंस्ट जो चाइना द्वारा बनाया गया वो क्या है, इन सभी के डिटेल्स में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। हाल में साइंस एंड टेक की बात, चंद्रयान के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रयान में जो प्रोपोर्शनल मॉडल है वो जैसे अलग हुआ चंद्रयान से, वो चंद्रयान में जो हमारा विक्रम लैंडर है जिसमें प्रज्ञान रोवर है, जब वो अलग हुआ तो कैसे अलग हुआ, कहाँ कितने किलोमीटर पर अलग हुआ,
ऐसी चीज़ों को हम क्लास के माध्यम से आप भी देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हमारा ये रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छे चीज़ों के बारे में बताया जाए, ताकि आप अपने सपनों को साकार करें। हमारा यही है, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे तुरंत चीज़ें हो, उसके माध्यम से कराया जाए। हमारी क्लासेस 2 जगह चलती हैं। यूपीएससी बॉयज़, अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो जीआईसी बरेली, जहाँ पे हमारी 1:30 बजे क्लास शुरू होती है। यूपीएससी गर्ल्स, जो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जो एक राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे 1 बजे से शुरू होती है। अगर आप बरेली के आसपास जिले से जुड़े हुए हैं तो आप आ सकते हैं। और अगर और भी जानकारी है, फॉर्म के बारे में जानकारी है, तो आप जिला समाज कल्याण कार्यालय है, वहाँ पर आ सकते हैं। 5 नंबर संख्या में कक्ष आश्रय विकास भवन बरेली में है, वहाँ पर आकर अपनी जो भी जानकारी है, फॉर्म का लिंक हम डाल देंगे। अगर आपको फॉर्म का लिंक नहीं मिलता तो आप कार्यालय जाकर या अपने स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं, जो उनसे भी आप इस फॉर्म के जरिए मांग सकते हैं। तो ये जानकारी जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ, आई होप आप सबको समझ में आएगा। बहुत जल्दी हम नया बैच लाने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर से पहले हमारे पास जो भी फॉर्म आ जाएंगे, हम उनके लिए नया बैच ला रहे हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर है। तो तुरंत जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्लीज़ यहाँ पर आइए और इस चीज़ का यहाँ पर जो भी योजना का यहाँ पर आप लाभांश उठाइए, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके। राजा या रंग हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके।